आज मैं आपको योग के बारे में बताऊंगा कि योग क्या है। योग वैसे संस्कृत भाषा का शब्द है, युग शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है जोड़ना। लेकिन योग के बारे में अगर बताऊं कि भाई योग क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेशन के बारे में देखें तो योग एक जीवन दर्शन है। योग एक क्या है? जीवन दर्शन है। योग एक जीवन जीने की कला है। इसके अलावा योग एक जीवन पद्धति है। क्या है? योग की जीवन पद्धति है। और योग से अपने जीवन में क्या आता है? आत्म अनुशासन आता है। फिर हम योग की बेनिफिट के बारे में अगर बात करें तो अपने जीवन में योग की बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सबसे पहले अपन मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें कि मेंटल हेल्थ के लिए योग सबसे बेस्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं भाई, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फोबिया है, सैडनेस है, ओवर थिंकिंग है या लो कॉन्फिडेंस है, इन सभी के इलाज के लिए, इन सभी के ट्रीट के लिए योग का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसके अलावा योग से अपना मन क्या रहता है? शांत रहता है। अपना मन क्या रहता है? शांत रहता है। अपना ब्रेन क्या रहता है? डेवलप होता है। ब्रेन क्या रहता है? डेवलप रहता है। जैसे मैं देखता हूँ भाई, नीट के बच्चे हैं, जेई के बच्चे हैं या कोई कंपटीशन तैयारी करने वाले बच्चे हैं, इनके लिए योग बहुत बड़ा योग का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि इनसे क्या होता है कि बच्चों की जो लर्निंग पावर बढ़ती है। जो बच्चे किसी चैप्टर को माने याद करने में उनको 1 घंटा लगता है, वो 15 मिनट में याद कर सकते हैं। मतलब इससे अपना क्या ब्रेन विकसित होता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि अपने मन शांत रहता है। भाई मन क्या रहता है? शांत रहता है। कॉन्फिडेंस भी इनसे अपना बना रहता है। इसके अलावा अगर इसके बेनिफिट के बारे में, योग के बेनिफिट के बारे में किए तो अपने डाइजेशन के लिए भी बहुत बेस्ट है। अपने पाचन क्रिया के लिए योग का बहुत बड़ा योगदान है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया भाई कि योग का जो है ना, ये अपने डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट है। और डाइजेशन के लिए इसलिए बेस्ट है कि अपने जो 90% बीमारियों का कारण अपना पेट ही है ना। इसके अलावा हम बात करें कि अपना ब्लड सर्कुलेशन है, और इसके लिए भी योग सबसे बेस्ट है। ये भी आपको याद रखना, अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है योग से, अपना नर्वस सिस्टम अच्छा रहता है, और ये योग का सबसे बड़ा बेनिफिट है भाई, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ भाई, योग से हज़ारों बीमारियों को दूर कर सकते हैं। मतलब हज़ारों बीमारियों में योग से अपने जीवन में क्या आता है कि सुधार आता है, या हज़ारों बीमारियों से हम योग के द्वारा मुक्त हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा योग की बेनिफिट है। इसके अलावा योग से क्या होता है? अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, अपनी बॉडी का शेप बनता है। इसके में योग का भी बहुत बड़ा योगदान है। ज़िंदगी भर हम स्वस्थ रहते हैं, हम अनुशासन में रहते हैं। फिर विद्यार्थी जीवन में अगर योग के बारे में अगर बात करें ना, तो विद्यार्थी जीवन में योग का बहुत बड़ा महत्व है। विद्यार्थी जीवन में योग का क्या महत्व है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट है। और विद्यार्थी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, लो कॉन्फिडेंस आ जाता है या ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। इसके लिए मैं बताऊं कि योग से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। योग के द्वारा ही और जो मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम है, इनसे मुक्त हो सकता है, इनसे रिलीफ मिल सकता है। और जैसे एलोपैथिक के बारे में अगर बात करूं तो एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे भाई अपना स्ट्रेस के शिकार है या डिप्रेशन है, एलोपैथिक में अपन लंबी दवाई चलती रहती है, लेकिन इसका कोई हमें परमानेंट इलाज नहीं मिलता। अगर परमानेंट इलाज है तो वो योग के द्वारा ही परमानेंट इलाज है। फिर योग के अंतर्गत हम बात करें कि भाई जैसे एक नेचुरोपैथी आता है, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानते हो कि अपने पूर्वज, अपने ऋषि मुनि जल के द्वारा चिकित्सा करते थे, जिसको अपना हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। मिट्टी के द्वारा चिकित्सा करते थे, जैसे हम मड थेरेपी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आहार थेरेपी, जिसको हम डाइट थेरेपी भी कहते हैं, फास्टिंग थेरेपी भी कहते हैं। मतलब उपवास से जो हम उपवास रखते हैं, हम जो व्रत रखते हैं, हम जो फास्टिंग रखते हैं, इसको हम क्या एक थोड़ा हंसी की दृष्टि देखते हैं कि भाई ये एक धार्मिक दृष्टि मानते हैं, लेकिन इसका रीजन, वैज्ञानिक रीजन भी है। उपवास का अपना जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने पेट में, अपना जो पेट है, ये 90% बीमारियों का रीजन है ना। 90% बीमारियों का जो रीजन है अपना पेट से, और पेट से ही 90% बीमारियों का कारण बनता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा अपन क्या डाइट थेरेपी के द्वारा और अपन फास्टिंग थेरेपी के द्वारा इन रोगों से हम मुक्त हो सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारी है जो हमारे लाइफस्टाइल से संबंधित है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे बीपी है, जैसे मानसिक प्रॉब्लम है, इनका अपने पेट से बहुत बड़ा कनेक्ट है। मानसिक बीमारियां होती हैं ना, मानसिक बीमारियों का पेट से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। जब तक हमारा पेट साफ नहीं है, जब तक हमारी डाइट से नहीं है, तो हम मानसिक बीमारियों से मुक्त नहीं हो पाते। एलोपैथिक में डॉक्टर्स क्या होते हैं, सिर्फ मेडिसिन पर ध्यान देते हैं।
और डाइट पर कोई ध्यान देते हैं। और योग में क्या होता है या नेचुरोपैथी में क्या होता है या प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है, वो डाइट पर सबसे ध्यान देते हैं भाई। अगर भाई व्यक्ति की डाइट सही है तो वो मानसिक रोगों से मुक्ति पा सकता है। इसके अलावा डाइट के द्वारा हम जो डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ को हम क्या है डाइट के द्वारा 100% कंट्रोल कर सकते हैं। बीपी है, इसको हम डाइट के द्वारा 100% कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको योगा के बारे में ये शुरुआती छोटा सा परिचय बताया है। आगे आने वाला जो मेरा वीडियो है, एक एक वीडियो प्राणायाम के बारे में, आसन के बारे में आएगा, वो आप कंप्लीट वीडियो देखना। और हर वीडियो में हर प्राणायाम के बारे में, हर आसन के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको कौन कौन कर सकते हैं, ये सभी के सभी मैं डिटेल बताऊंगा। जय माँ प्रकृति।